हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र का चौथा लेक्चर पढ़ते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम कितने हैं। अब इस लेक्चर में पढ़ना है कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है, कैसे किरणें चलती हैं वस्तु से कि उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें पढ़ना है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दर्शाना है। बिल्कुल देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाते हैं। इसमें ये क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा, ये पढ़ना है। तो अवतल दर्पण में कई कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है, ये कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड एट इन्फिनिटी, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो अवतल दर्पण में, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखते हैं। ये देखते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड एट इन्फिनिटी, कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है देखते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा, तो ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ये देखो पॉलिश की गई है ये इस तरीके से। उभरे हुए तल में क्या होती है अवतल दर्पण में, पॉलिश, और अंदर का तल कैसा होता है, परावर्तक होता है। तो ये जो अंदर का तल है ये कैसा है, परावर्तक, यानी कोई किरण आपतित होगी तो वो क्या कर देगा, परावर्तक हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। तो देखते हैं अवतल दर्पण का ध्रुव है, फोकस है वो क्या है, ये सी है, वक्रता केंद्र सी है। तो एक वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत में रखी है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु से दो या दो से अधिक किरणें आपतित होनी चाहिए, और आपतन के बाद, परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु से दो या दो से अधिक किरणें चलनी चाहिए, और परावर्तन के बाद वो किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखते हैं कि इस वस्तु से दो किरणें मान ले चलती हैं, एक मुख अक्ष के समांतर ये, और दूसरी भी मुख अक्ष के समांतर। अब हमने नियम पहले पढ़ रखा है कि अगर अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर किरण कोई आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो ये जब बहुत सारी किरणें ऐसे आपतित होंगी तो दो को ही दर्शाया गया है कि अगर प्रकाश की किरण देखते हैं वो से चलती हैं, ये ए बी मान लेते हैं ये, और ये बी सी आपतित हुई, अंदर का तल परावर्तक, तो ये किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर, जहाँ पर मिलेंगी वो क्या होगा, फोकस होगा। तो ये किरणें कहाँ मिल रही, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो इसमें तीन चीजें पढ़नी है कि जो फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक क्यों, क्योंकि क्लियर है कि वास्तव में मिल रही, यहाँ पर कन्फर्म है, दिख रहा है कि यहाँ अगर मुख अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद इस बिंदु में सभी किरणें मिल रही हैं। तो वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये हो गई इसकी प्रकृति। कि अगर कोई पूछ ले कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो अवतल दर्पण में तो उसकी प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा। और इसकी पोजीशन यानी स्थित क्या होगी, स्थित का मतलब प्रतिबिंब बना कहाँ पर है, तो फोकस पर। कहाँ पर बना है, फोकस एफ पर। ये तो प्रकृति हो गई, स्थित हो गई। आकार क्या होगा इसका, आकार पोजीशन,
तो आकार क्या होगा, देखो बिंदु के आकार का बना है, सभी किरणें बिंदु में ही तो मिली हैं। तो वस्तु से, ये वस्तु है, अनंत में रखी है वस्तु, कहाँ रखी है, अनंत में, बहुत दूर रखी है, तो प्रतिबिंब तो बहुत छोटा ही दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा इसका, बहुत छोटा, बहुत छोटा, किससे, वस्तु से। तो वस्तु से बहुत छोटा होगा प्रतिबिंब, कितना छोटा होगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। तो ये पहली पोजीशन है कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। स्थित फोकस पर आकार क्या होगा, बहुत छोटा बिंदु के आकार का। ये पहली स्थिति है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ रखी है, अनंत पर। अब वस्तु को थोड़ा और हम बढ़ाएंगे कि वस्तु को अनंत पर न रखकर हम सी के थोड़ा पहले यहाँ पे रखेंगे, ये दूसरी कंडीशन होगी। थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे, फिर सी में रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर यहाँ रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर वस्तु को एफ पर रखेंगे, फिर एफ और पी के बीच में। तो 6 कंडीशन पढ़नी। तो एक तो कंडीशन ये हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं। सभी के अलग अलग चित्र देखने हैं, पढ़ने हैं। ये एक बात और ध्यान रखना है कि जब वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। अब ध्यान रखना है, अब वस्तु को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे, नज़दीक लाएंगे दर्पण के, तो प्रतिबिंब थोड़ा बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, एफ और सी के बीच में। फिर वस्तु को अगर सी में रखेंगे तो सी पर बनेगा। आइए देखते हैं अगला इसका। इसका दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये दूसरी कंडीशन है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड बियॉन्ड सी, यानी जब वस्तु वक्रता के सी के पहले रखी हो, सी के पहले रखी हो, ये पढ़ना है। ये क्या हो जाएगा, अनंत। या जब वस्तु अनंत और सी के बीच में है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और सी के बीच में, या सी के पहले। तो देखते हैं अवतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनेगा। हमने बताया कि वस्तु से किरणें चलती हैं, 2 या 2 से अधिक, और जहाँ पर किरणें परावर्तन के बाद मिलेंगी वही उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो देखते हैं, ये वस्तु है ए बी, कहाँ रखी है, सी के थोड़ा पहले, अनंत और सी के लगभग बीच में। तो देखते हैं वस्तु से किरणें चलती एक मुख अक्ष के समांतर, ये। और हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण में जो किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये दूसरी किरण कहाँ से जा रही है, देखते हैं, वक्रता केंद्र सी से। तो ये भी हमने नियम पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र सी से होकर जाती है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। और एक किरण कहाँ से जा रही, ध्रुव से। तो मुख अक्ष से जो कोण बनाएगी उतने ही एंगल में क्या होगी, ये परावर्तित हो जाएगी। तो ये देखो समांतर जो गई थी और जो वक्रता के सी से गई थी और जो ध्रुव से, ये परावर्तन के बाद सभी किरणें देखो एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से हम मुख अक्ष पर क्या खींच लेते हैं, ये अभिलंब खींच लेते हैं। और ये बिंदु मानते हैं ए, तो इसके ए डैश, और ये बी है तो ये बी डैश। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ए बी वस्तु है ये, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण कहाँ बनाता है, ए डैश बी डैश, कहाँ पर, एफ और सी के बीच में।
तो इसमें भी पढ़ेंगे कि इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति। तो वही वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी। स्थित क्या होगी, स्थित का मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो कहाँ पर बना है, F और C के बीच में। तो लिखेंगे F व C के बीच में स्थित। आकार क्या होगा, साइज। पहले अनंत में रखी थी तो आकार बिंदु के आकार का बना था, अब आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। ये सब क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार। ये तीन चीज़ें दिमाग में रखना है हमेशा। अगर कोई पूछ ले कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण में सी के पहले रखी है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक को उल्टा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच में। तो जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो बोलेंगे वस्तु से छोटा होगा। ये अब सभी दूरियां अवतल दर्पण के ध्रुव से मापी जाती। तो अवतल दर्पण के ध्रुव से वस्तु ये है, तो वस्तु तक की दूरी क्या लेते हैं, हमेशा हम यू लेते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश में, तो पी से बी डैश तक की दूरी क्या होगी, वी। और पी से एफ ये क्या होती है, फोकस दूरी एफ होती है। ये अब वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे। अब वस्तु को हम रखेंगे सी पर, वक्रता केंद्र सी पर। आइए देखते हैं, उसका देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं इसकी, देखते हैं तीसरी कंडीशन। अब द ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड एट सी, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी है। ये जब वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में ही पढ़ रहे हैं, वक्रता केंद्र सी पर हो। देखते हैं, तो ये अवतल दर्पण है, ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। वस्तु ए बी, ए और बी ये रखी है, कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र सी पर। तो हमने क्या बताया कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा तो वस्तु से दो किरणें चलेगी या दो से अधिक। तो देखते हैं, पहली किरण मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है तो ये समांतर, समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद वो फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से जा रही, फोकस से। तो ये भी नियम पड़ा है कि अगर किरण फोकस से जा रही तो परावर्तन के बाद वो क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर। तो ये दोनों, जो समांतर गई थी एफ से होकर गई और जो एफ से होकर गई थी परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, जिस बिंदु पर मिल रही उस बिंदु को, ऊपर ए था तो इसे ए डैश मानेंगे और मुख अक्ष पर एक लंब डाल देंगे ये, और वो बिंदु मान लेंगे बी डैश। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश और बी डैश। ये इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति सभी की वही होगी क्या, वास्तविक और उल्टा। वास्तव में यहाँ पर मिल रही, क्लियर है, बिल्कुल दिख भी रहा है। और कैसा, उल्टा। अगर वस्तु ऐसे रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये प्रकृति हो गई। स्थित क्या होगी इसकी, प्रतिबिंब की स्थित कहाँ पर बना है, तो सी पर ही बना है। तो जहाँ वस्तु रखी थी वहीं पर प्रतिबिंब बन गया है, तो लिखेंगे सी पर। स्थित क्या होगी, वक्रता केंद्र सी पर। आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब ये क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, तो आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। जितनी लंबी वस्तु है उतनी लंबा इसका क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बने। तो वस्तु को कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र C पर। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखेंगे तभी वस्तु के आकार का ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये अब अगली कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? C और F के बीच में। उसको भी देखते हैं। ये चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन में क्या है? अब वस्तु को कहाँ रखा गया है? C और F के बीच में। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। अब वस्तु कहाँ रखी है? C और F इसके बीच में रखी है। C और F के बीच में। देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अवतल दर्पण कैसे बनाएगा। सब ये क्या है? वस्तु है। तो वस्तु से एक मुख अक्ष के समांतर किरण देखते जा रही और परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? F से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से होकर जा रही? F से होकर जा रही। तो जो F से होकर जाएगी परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें, परावर्तित किरणें कहाँ पर मिल रही हैं? इस बिंदु पर। ये A है तो इसे A डैश मान लेंगे और मुख अक्ष पर एक अभिलंब खींच लेंगे और वो बिंदु मान लेंगे B डैश। तो A डैश B डैश इस वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति वही होगी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। स्थित क्या होगी? स्थित। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? तो C के पहले अनंत की ओर लिख सकते हैं। C के इन आगे अनंत ही तो होगा। C के पहले अनंत की ओर, अनंत की ओर। ये हो गई इसकी स्थित। आकार क्या होगा इसका? आकार। तो जब वस्तु C पर रखी थी तो प्रतिबिंब क्या है? वस्तु के बराबर बन रहा था। अब देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता था बिंदु के आकार का। अब जैसे वस्तु को हमने आगे और बढ़ाया तो प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ती चली जा रही। जब वस्तु को C पर रख दिया तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बन गया। अब जब वस्तु को C और F के बीच में रख देंगे, जितना नज़दीक ले जाएंगे दर्पण के, प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण के सामने आप जितना नज़दीक जाओगे तो आपका प्रतिबिंब उतना बड़ा बनता चला जाएगा। तो अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा। देखो वस्तु नज़दीक पहुंच गई C और F के बीच में तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। और प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है? ये अनंत की तरफ जा रहा है। तो जब कोई वस्तु बहुत दूर रखी होती है अनंत पर, तो हम दूर हैं इसलिए हमको वो छोटी लगती है, लेकिन जहाँ रखी है अगर वो वहाँ पर कोई व्यक्ति होगा तो उसको तो बहुत बड़ी दिखाई देगी। दूरी की वजह से हमको छोटी दिखाई दे रही। तो ये प्रतिबिंब देखो अनंत की तरफ बढ़ता जा रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ये है कि जब वस्तु C और F के बीच। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखते हैं। आइए देखते हैं। अब वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखते हैं। पांचवी कंडीशन पढ़ते हैं। ये वस्तु कहाँ रखी है? मुख्य फोकस पर। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट F। कैसे देखते हैं? मुख्य ये वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। अब देखते हैं वस्तु से ज़्यादा फट रहा। ये वस्तु है AB। प्रतिबिंब अवतल दर्पण ये इसका नाम M1 और M2 ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है? C है। वस्तु कहाँ रखी है? फोकस पर AB। तो किरणें चलेंगी
एक मुख अक्ष के समांतर। तो जो समांतर जाएगी कहाँ से, परावर्तन के बाद बिंदु डी से परावर्तित हो रही है, और कहाँ से होकर जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से, दूसरी किरण वस्तु से चली ये, और परावर्तन के बाद ऐसे आ रही, कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। अब ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलेंगी, ऐसे चली जाएंगी, दोनों समांतर है, तो कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति वही होगी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। स्थित क्या होगी, स्थित मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो कहाँ पर, अनंत पर बनेगा, अनंत पर। और जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बहुत दूर है, तारे बहुत दूर हैं, क्योंकि अनंत पे हैं, हमको बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, तो इसका जो आकार होगा प्रतिबिंब का वो क्या होगा, बहुत बड़ा। तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा ये। तो जब वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा रखा है कि अगर अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। अगर किरणें अनंत से आ रही, कहाँ से आ रही, अनंत से, और मुख अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद वो फोकस में ही तो मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर ही मिलती हैं। तो किरणें कहाँ से आ रही थी, अनंत से। तो वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पर मान लेते हैं रखी, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। तो अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी रखी थी और प्रतिबिंब कैसा बना, बिल्कुल बिंदु के आकार का। अब जब वस्तु फोकस में रखी है तो प्रतिबिंब उसी का उल्टा है। अब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस में रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और जब अनंत पर बनेगा तो वहाँ पर वस्तु की लंबाई क्या होगी, बहुत बड़ा, वस्तु बहुत बड़ा होगा, वहाँ पर उसकी लंबाई होगी। तो यहाँ फोकस पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। और पहली कंडीशन इसकी पढ़ाई थी कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर। और फोकस पर बनता था तो बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता था, इसी का उल्टा है। अब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सॉरी, जब वस्तु फोकस में रखी है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और अनंत पर बनेगा तो इसका जो साइज होगा, इसका जो साइज होगा, आकार होगा प्रतिबिंब का, वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब बने। तो वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस पर रखा जाएगा, तब उसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये एक कंडीशन और है कि वस्तु को अब कहाँ रख देंगे, एफ और पी के बीच में। देखते हैं इसको भी, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में। लास्ट कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत दिमाग में रखना है। देखते हैं इसको, ये द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। अब वस्तु कहाँ रखी है, एफ और पी के बीच में। देखो ये वस्तु है ए बी, एफ और यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव पी, इसके क्या बीच में रखी हुई। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वही कंडीशन, वस्तु से कितनी किरणें चलेंगी, दो या दो से अधिक। तो एक मुख अक्ष के देखो समांतर ये किरण जा रही है, और परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण ऐसे देखो जा रही है, आपतित होगी तो परावर्तक तल, ये तल कैसा है, परावर्तक है ना, तो किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। और परावर्तित होंगी तो कहाँ से होकर जाएंगी, सी से होकर जाएगी। वस्तु अगर एफ पर रखी होती थी तो भी देखो यही चित्र था कि समांतर किरण एक गई थी और फोकस से होकर जा रही थी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से वापस आ गई थी।
लेकिन वस्तु यहाँ एफ और पी के बीच में रखी तो वहाँ पर दोनों किरणें समांतर आ रही थी और यहाँ पर दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ती चली आ रही है। तो ये इस तरीके से बढ़ रही है, एक दूसरे से दूर किरणें हट रही, इनके बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ रही है यहाँ से आगे की तरफ। तो ये तो किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब कब बनेगा, जब किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं, और यहाँ पर तो मिल ही नहीं रही। दो, एक मुख कक्ष के समांतर किरण गई वो भी परावर्तित हो गई, और एक ऐसे गई वो भी परावर्तित सी से होकर, ये किरणें मिल नहीं रही, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। इसको क्या करते हैं, ये दोनों परावर्तित किरणों को, ये जो सी से ऐसे गई है और जो एफ से होकर गई, इनको हम पीछे ऐसे डाट डाट करके इस तरीके से बढ़ाते हैं, और जहाँ पर ये दोनों किरणें मिल जाती हैं वहीं पर बिंदु मान लेते हैं ए डैश, क्योंकि वस्तु का नाम क्या था, ए, और नीचे क्या था, बी, और मुख अक्ष में अभिलंब खींच देते हैं और वो बिंदु मान लेते हैं बी डैश। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश और बी डैश। ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अब देखते हैं। इसकी प्रकृति चेंज हो रही, वस्तु कैसे रखी है, मुख अक्ष के लंबवत, और प्रतिबिंब भी देखो मुख अक्ष पर ही बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है, ये नीचे तो बन नहीं रहा, ऊपर ही बन रहा है। तो इसका प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी। कैसे होगी, आभासी, आभासी होगा और सीधा। देखो सीधा ही तो, जैसे वस्तु रखी थी वैसे ही प्रतिबिंब बन गया। अन्य कंडीशनों में वस्तु ऊपर रखी होती थी मुख अक्ष के, प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनता था, तो उल्टा बनता था। यहाँ पर आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन वास्तव में नहीं मिलेंगी। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो किरणें ऐसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही, ए डैश बिंदु से आ रही, तो ऐसे आभास हो रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। देखो कहाँ से ये सब किरणें आ रही परावर्तन के बाद, ए डैश से आ रही, ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है। तो आभासी और सीधा प्रकृति होगी। स्थित क्या होगी, स्थित प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक। और इसके आकार क्या होगा, आकार तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये छठवीं कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो प्रकृति क्या होती है, आभासी और सीधा। स्थित क्या होगी, दर्पण के पीछे, और आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा। तो ये अवतल दर्पण की 6 कंडीशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।